गाइस काफी लोगों को एसआईआर फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गाइस आज की वीडियो में एसआईआर फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो का आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने फॉर्म में गलती कर बैठेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। एसआईआर फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम अपनी करंट डिटेल भरेंगे। एंड जो ये कॉलम है इसमें अगर आपका जो वोट है वो 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। एंड अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं जिन लोगों का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी जो करंट वाली डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। जो ये कॉलम है ये पूरा वाला, इसमें हमें करंट डिटेल ही डालनी है जो इस टाइम है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। एंड उसके बाद में आप जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है जो चालू है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड आपके आधार कार्ड, मार्कशीट, जिस डॉक्यूमेंट में आपके सही डिटेल है, अपने पिता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपके पिताजी हैं उनका अगर एपिक नंबर है, ईपीआईसी आईडी अगर उनकी है, मतलब उनका पहचान पत्र है, तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है माता का नाम। जिन लोगों ने हाई स्कूल कर रखा है उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी तो उसमें आप माता का नाम देख सकते हैं। जिनके पास पासपोर्ट है वो उसमें माता का नाम देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल नहीं कर रखा एंड उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो वो जो है अपने माता का नाम जो भी सही से जहां भी वो लिखते हैं उसके हिसाब से वो यहाँ पर अपनी माता का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद में उनकी माता का जो भी पहचान पत्र है उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो भी उनकी ईपीआईसी आईडी है। अगर उनकी शादी हो गई है तो अगर लेडीज हैं तो वो अपने हस्बैंड का यहाँ पर नाम डालेंगे। अगर फॉर्म किसी व्यक्ति का है तो वो अपनी पत्नी की डिटेल डालेंगे इसमें। उनका जो करंट वाला पहचान पत्र है उसका नंबर यहाँ पर डल जाएगा। तो ये कॉलम हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसके लिए हमारा ये वाला कॉलम है। इस वाले कॉलम में हम कौन सी डिटेल भरेंगे, तो इस वाले कॉलम के लिए हमें 2003 की डिटेल चाहिए, जबकि हमारा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आपके पिताजी का नाम है तो आपको पिताजी का नाम डालेंगे। अगर पिताजी का नाम नहीं है, अपनी आपकी माता जी का नाम है, तो माता जी का नाम डालेंगे। 2003 की लिस्ट में जिस तरीके से भी है वो नाम यहाँ पर डाल देंगे। एंड अगर उस लिस्ट में लास्ट साइड में जाकर उस लिस्ट में देखोगे तो उसमें अगर उसमें एपिक नंबर लिखा हुआ है तो वो एपिक नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने जो है पिताजी का डाला है तो यहाँ पर अपने दादाजी का नाम डालेंगे। तो जो भी आपका दादाजी का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर संबंध में लिखेंगे जो भी उनसे संबंध है। तो जब आप दादा की डिटेल डालेंगे यहाँ पर अपने पिताजी की डालेंगे एंड यहाँ पर दादाजी की डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पिता। उसके बाद में जो भी आपका जिला लगता है वो जिला यहाँ पर डालेंगे। एंड जो भी आपका राज्य है वो राज्य यहाँ पर डालेंगे। एंड जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ पर डालेंगे। और ये जो भी डिटेल डालनी है वो 2003 की लिस्ट के हिसाब से डलती है। 2003 में आपका जो जिला था वो जिला डलना है, 2003 में जो आपका राज्य था वो डलना है। एंड 2003 में ही आपका जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था वही आपको डालना है। एंड 2003 में ही जो उसकी संख्या थी निर्वाचन क्षेत्र की वो ही यहाँ पर फिल करनी है, करंट वाली आपको नहीं करनी है। 2003 की लिस्ट में ही आपको ये डिटेल मिल जाएगी। एंड उसी में आपकी एक भाग संख्या लिखी होगी, वो भाग संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो 2003 की लिस्ट में आपके पिताजी का नाम है, मतलब जिसका भी आपने यहाँ पर डिटेल दी है उसका नाम जहां पर भी हो तो उसके आगे एक संख्या लिखी होती है, क्रम संख्या। तो वो क्रम संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो उनका फॉर्म हम किस तरीके से भरेंगे। अब जिन लोगों का 2003 की लिस्ट में नाम है, मतलब जो ये व्यक्ति है जिसका ये फॉर्म है उसका अगर 2003 की लिस्ट में नाम है, तो हमने अभी क्या बताया था कि ये वाला कॉलम भरेंगे। ठीक है, पिछले वाले में नाम नहीं था तो हमने ये वाला कॉलम भरा था, इसमें हम ये वाला कॉलम भरेंगे। एंड यहाँ पर हम जैसे उसमें करंट डिटेल डाली थी वैसे ही करंट डिटेल डालेंगे। जैसे जो उसकी करंट में जन्म तिथि है वो डालेंगे, जो उसका करंट में आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर जो उसका एक्टिव चल रहा है वो डालेंगे। एंड उसके जो पिताजी हैं उनका नाम डालेंगे, उनका जो करंट वाला पहचान पत्र है उसका नंबर डालेंगे। एंड उनकी जो माता जी हैं माता जी का नाम डालेंगे। माता जी का जो भी करंट में पहचान पत्र है उनका एपिक नंबर यहाँ पर डालेंगे, उनका पहचान पत्र नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर उनकी शादी हो गई है, अगर वो लेडीज है तो उनके पति का नाम डालेंगे। और अगर वो जेंट्स है तो उनकी पत्नी का नाम डालेंगे। उनका जो करंट वाला पहचान पत्र है उनकी पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर डालेंगे, जो पहचान पत्र का उनका नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। अब ये जो व्यक्ति है हमने इनका नाम जो है 2003 की लिस्ट में देख लिया है कि इनका 2003 की लिस्ट में नाम था। तो इसको हम किस तरीके से भरेंगे, 2003 की लिस्ट में जो इनका नाम था अगर गलत भी है तो आपको गलत ही भरना है यहाँ पर। एंड उसके बाद में उनके नाम के आगे एक पहचान पत्र नंबर लिख रहा होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनके यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है। एंड जो उनसे संबंध है, मान लो पिता का संबंध है तो वो यहाँ पर डालना है। ठीक है,
उसके बाद में जो 2003 में उनका जिला लगता था वो यहाँ पर डालना है, जो राज्य लगता था वो यहाँ पर डालना है, एंड जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता था वो यहाँ पर डालना है। और ये सारे डिटेल 2003 वाली ही डालनी है। एंड जो क्षेत्र संख्या होती है वो भी आपको 2003 वाली ही डालनी है। उसके बाद में भाग संख्या आपकी उसी लिस्ट पे लिखी हुई होगी वो भी डालनी है। एंड क्रम संख्या जहां पर आपका नाम है उसके आगे क्रम संख्या होगी, वो क्रम संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट फॉर्म जो है भर जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।